राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 3 वालों के लिए। ठीक है, स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, अब आपने करना क्या है, सारी चीज़ों को आपने अंडरस्टैंड कर लेना है। सबसे पहले क्या करना है आपने, मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो समझ लेना है। गुरु मंत्र बता रही हूँ आपको, वो समझ लेना है। और उसके बाद किस तरह से जो निचोड़ है ना, वो एक आपका मतलब 1 वीक में आपको एक्चुअली क्या करना चाहिए, किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उसका निचोड़ जो है गुरु मंत्र है आपके लिए। ठीक है, अब उसके बाद आपके लिए नेक्स्ट क्या बनता है। अब गुरु मंत्र के ऊपर बात कर ली और उसके बाद आप अपना प्रश्न भी जो है वो भेज सकते हैं। ठीक है, वो उसका प्रोसीजर कैसे है, अब इतनी देर से आप मेरे साथ जुड़े हुए, बार बार रोज रोज क्या रिपीट करूँ, तो वो आपको मालूम है किस तरह से अपना प्रश्न आपने भेजना है। तो वीक में मैं एक ही प्रश्न लेती हूँ, वो आप लोगों को भी पता ही है। मंडे की बात कर लेते हैं, प्रोडिक्शन की। ठीक है, यहाँ पे मुझे लगता है कि कोई पुराना काम जो पेंडिंग है, मतलब आप तरस रहे हो उस चीज़ के लिए काफ़ी देर से कि मुझे इस चीज़ के अंदर कुछ न्याय मिले, तो डेफिनेटली वो आपको न्याय मंडे वाले दिन मिलता हुआ दिखाई देता है। यानी कि आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपका साथ कुदरत दे रही है और आपका कोई पुराना अटका वटका काम जो है वो निपटता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे आपको कोई ना कोई बेटर रिजल्ट दिखाई देता है। अब ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप किसी पे डोमिनेट करते हो। देखो, यहाँ पे काम पूरा करने में अपना ध्यान लगाओ रादर देन डोमिनेशन में। ठीक है, यहाँ पे डोमिनेट मत करो किसी को भी। तो यहाँ के डोमिनेट लेकिन आप करते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके पास शायद कोई और ऑप्शन ही नहीं है। कितनी बार क्या होता है, इंसान कहीं स्टक हो जाता है, कहीं फंस जाता है किसी चीज़ में। अभी आपको कल ही तो रिजल्ट अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके बाद आप फिर भी उसके बाद भी दोबारा अगर इस तरह की कोई स्थिति करोगे तो वो दिक्कत आ जाएगी। तो नो प्रॉब्लम, आप डोमिनेट करो, क्योंकि डोमिनेट करके रिजल्ट निकल के आएगा। लेकिन अपने हाथ से काम भी पूरा करो, ये नहीं डोमिनेट करते रहो, अरे भाई तूने नहीं किया, तूने नहीं किया, तो खुद ने भी तो नहीं किया ना, तो यहाँ पे खुद कर लो। ठीक है, उस काम को खुद करो और साथ साथ दूसरों से भी करवा लोगे तो बेटर रहेगा। अब वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे लगता है कुछ झटका जोर से लगता हुआ, कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड सा आपके सामने आता हुआ, आपको समझ में ही नहीं आएगी भाई ये क्या हो गया। तो यहाँ पर क्या करना है, खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। यहाँ पे सर का दर्द बन सकता है, सर में कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है, चोट चाट लग सकती है, या बीपी ओवर हाई हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे इन चीज़ों का आपने जो है वो ध्यान रखना है। कुछ लोग आपसे चिड़चिड़ा के गर्माहट से दूर हो सकते हैं, यानी कि आपकी गुस्सा, आपकी एनर्जी को देखकर आपसे दूर हटते हुए दिखाई देते हैं। मान सम्मान पे कहीं ना कोई बात आती हुई दिखाई देती है, तो आप संभाल लोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप संभाल ना पाओ। तो वेडनेसडे वाले दिन भी आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करके सब चीज़ों को समेटते संभालते हुए दिखाई देते हो। अब बात कर लेते हैं हम थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन देखो, कोई बाहर का काम है, यानी कि हो सकता है आप बाहर जाने के बारे में कुछ प्लान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई इस तरह की सिचुएशन आपकी बनती हुई दिखाई देती है। तो मुझे लगता है कि उसमें आपको सफलता मिलेगी। अपने गुरु को प्रणाम करना, गुरु के निमित्त कोई भी आपने कोई गलती कर दी है, कोई कार्य ऐसा किया है जो आपने गुरु को हर्ट किया है, चिड़चिड़ाया है, तो यहाँ पे या उनको कहीं ना कहीं अप्रसन्न कर दिया है किसी चीज़ से, तो आपके ऊपर जो है परेशानी आती हुई दिखाई देगी। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपने करना क्या है, अपने गुरु को जाके फ्रूट्स चढ़ा देना। देखो, मेरा मिलना कितने ऐसे लोगों से होता है जो लोग वक्त पड़ता है तो गुरु गुरु करते आते हैं, और वक्त पूरा हो जाने के बाद, समय पूरा हो गया तो तू कौन और मैं खाम खा, और उसके बाद जो है कोई उसके बारे में बात भी करना पसंद नहीं करते कि कौन से गुरु कैसे गुरु, अगले दिन नया गुरु मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उस तरह का उनका नेचर होता है, यानी कि वो एक से एक स्किप करके गुरु बदलते रहते हैं और उतने डेडिकेटेड अपने गुरु के प्रति होते नहीं हैं। यहाँ आपने क्या करना है कि वैसे भी आप मूलांक 3 वाले हो, तो गुरु कभी भूल ना, आप गुरु को धोखा देना चाहते हो ना गुरु आपको कभी छोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, गुरु की कृपा आप पे बनी रहती है। आपने करना यही है कि वहाँ पे फ्रूट्स जो हैं, अगर एप्पल्स ले सको तो बहुत ही अच्छी बात, क्योंकि एप्पल जो होता है वो जब आप अपने गुरु को चढ़ाते हो ना, तो उसके अंदर बहुत सारे चीज़ें जो हैं इकट्ठी होकर आपके लिए हेल्प करती हैं। एप्पल्स चढ़ा देना। ठीक है, अब बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ आपके अंदर बदलाव आता हुआ, कुछ अंदर अपनी गलतियों के प्रति जो है सोच आती हुई। ठीक है, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको इस तरह का एहसास होता हुआ
कि भाई ये चीज़ें मेरे लिए किस तरह से आगे बढ़ेंगी। तो आपने क्या करना है, नियमित रूप से जोत ज़रूर जगानी है, क्योंकि यहाँ आपको सब अकेला करते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ जोत बाहर नहीं जगती हुई, किसी न किसी के ज्ञान के साथ आपको अंदर से रोशनी आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, एक ज्ञान के साथ साथ अंदर से आपको रोशनी जो है वो प्राप्त हो रही है। अब बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर स्थिति कुछ इस तरह की कि आपका और आपके जीवन साथी का या बिजनेस पार्टनर का कुछ झगड़ा होने वाला है। रीज़न आलस, शायद आपके जीवन साथी आलसी है या आप आलसी हैं, दोनों में से एक को आलस जो है घर कर रहा है, तो उसके कारण से जो है आप झगड़ा आपस में करते हुए दिखाई देते हो। अब मैं यहाँ पर आपको समझाऊँ तो मेरे को से ये नहीं समझ आ रहा मैं आपको इस चीज़ के लिए समझाऊँ क्या। मैं तो यही कहती हूँ, ठीक है, अगर आपका मन नहीं है कोई काम करने को या सामने वाले का काम करने को मन नहीं है उस दिन स्पेसिफिकली, ठीक है, तो आप प्रेशर मत दो। हो सकता है वो छुट्टी मनाना चाहते हो सैटरडे वाले दिन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों के अंदर लड़ाई निश्चित है, क्योंकि सामने वाले को ये चीज़ लग रही है कि भाई, ये कहने का मतलब है कि आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये बंदा आलसी है और ये बंदा काम करने को तैयार नहीं है, मैं इसको कुछ काम के लिए कह रही हूँ, इसने अपने आलस के कारण ही सब कुछ जो है त्याग कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं इस तरह की जो है दिक्कतें महसूस होंगी। ठीक, आप अंडरस्टैंड करना है इन चीज़ों को समझना कि किस तरह से आपको अपने अंदर लड़ाई नहीं होने देनी। पता है क्या होता है, जितनी बारी आप लोग लड़ते हैं तो दूसरों का मज़ा हो जाता है। आप आपस में लड़ोगे तो दिक्कत आएगी। अभी रिसेंटली मुझे एक केस के अंदर ये चीज़ समझ में आई कि उसको किसी ने ये चीज़ बोल दी उस लेडी को कि तुम्हारी हस्बैंड वाइफ की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। ठीक है, अब इस चीज़ को देखो, उसने कैसे उस चीज़ के अंदर तुम्हारा हस्बैंड बेकार है, तुम्हारा हस्बैंड बिल्कुल यूज़लेस है, कुछ है, तो वो चीज़ उसको इतनी बातें वो चुभी कि उसने और एक यूनाइट करके उसके साथ टीम बना ली कि उसने वो चाहती तो वो वही चीज़ें सेम हस्बैंड को बोल बोल के सुना सुना के उसको भी तो कुछ ना कुछ कह सकती थी ना। उसने क्या किया, यूनाइट करके एक टीम बना ली और उसके बाद मुझे आकर बताया कि देखो मैंने इस तरह से किया। तो मैंने कहा बहुत अच्छा किया ये चीज़ तुमने, तो यूनाइट करके एक टीम बना ली, सामने वाला और बंदा घबरा जाता है। तो वो लड़ने की चीज़ को उसने बिल्कुल अच्छी तरह से पॉजिटिवली जो है ट्रीट कर लिया। तो बढ़िया है ना, आप भी इसी तरह से करने की कोशिश करो। लाइफ ऐसे ही है, हिट एंड ट्रायल ही है, तो इस बार ये वाला मेथड ट्राई करके देखो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन भी लग रहा है आप इमोशनली बिल्कुल साउंड नहीं हो और कहीं जाने के लिए भी तैयार हो, और यहाँ जहाँ जा रहे हो वहाँ पर भी आपको विचार बदलेंगे। अरे नहीं, चलो मैंने इससे कुछ लेना है, या कुछ सपोज करो कि मैंने पैसे, अरे नहीं मैं इससे इतना मांग लेता हूँ, ना 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 उतना मांग लेता हूँ, क्या मेरे लिए ये कर पाएगा, क्या मेरे लिए वो कर पाएगा। एक बात बताओ भाई, आप किसके लिए क्या क्या कर पाते हो। ठीक है ना, अपने दिमाग को ना जरा ठिकाने लगाओ और अपने दिमाग को जरा शांत रखो। बार बार इधर उधर घूमने से कुछ नहीं होता। कहते हैं दूर दूर जाते कर्मा दा खटिया खा। खाना तो वही है जो भाग्य में लिखा हुआ, दूर जाने से क्या मतलब, आपको ज़्यादा समझदारी के साथ कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अब एक लेडी ने मुझसे बात की एक बार, वो बोल रही मैं अपने घर से बहुत ही दुखी थी। मैंने क्या किया, अपने घर से निकली हूँ, मैं बहुत परेशान थी, सोचा कि बाहर जाऊंगी ना मेरे लिए स्थिति बदलेगी। तो मैंने सोचा 4 दिन मैं अपनी बहन के घर रह आती हूँ जाके। कहते जब अपनी बहन के घर पहुंची तो वहां पर देखा तो उसका हस्बैंड तो उसके साथ बहुत बुरी तरह लड़ाई कर रहा है। बच्चे आते हैं तो बच्चे उसको तरह तरह की बातें सुना सुना के चले जाते हैं, उसको कुछ कहते हैं तो वो थोड़ी देर तो बाथरूम में चली जाती, बाथरूम में से निकलती और उसके बाद पूछती दीदी तुम क्या खाओगे, तुम्हारे लिए मैं ये बनाऊं, तुम्हारे लिए मैं वो बनाऊं। तो अब उसको अंदर ही अंदर गिल्टी फील हो रहा और वो अपने साथ से कंपैरिजन करे कि भाई मेरे साथ भी इस तरह की स्थितियां सामने आती है तो ये कैसे हैंडल कर पा रही है। तो वहां से जब वो सबक लेके निकली ना, तो ये सबक लेके निकली कि मुझे भी जो मेरे भाग्य में घर में लिखा था वही तो बाहर जाके भी देख रही हूँ। लेकिन अच्छा हुआ कि यहाँ पे बैठ के मैंने दूसरे की स्थिति देखी कि उसका चीज़ों को डील करने का तरीका बढ़िया था, वो मुझसे नहीं हो पाया। तो कई बार क्या होता है, जब हम अंदर डील नहीं कर पाते ना, तो बाहर निकल जाना चाहिए। वहां जाके पता चलता है कि दूसरा आदमी किस तरह से डील कर रहा है उस सिचुएशन को, शायद वो आपसे भी बदतर सिचुएशन में हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे अंडरस्टैंड करनी चाहिए सब चीज़ों को, वही मैं आपको समझा रही हूँ। अब यहाँ पर गुरु मंत्र में भी देखो आपको यही बोला कि आप छोटी चीज़ों से परेशान ना हो, कुछ बड़ा होने वाला अच्छा होगा।
तभी ईश्वर ने ये सब आपके लिए प्लान किया होगा। कुछ बर्दाश्त करो, कुछ बड़ी चीज़ के लिए आपको इस्तेमाल किया जा रहा है। कितनी बार होता है हम लोग उठ के किसी और काम को करने के लिए निकलते हैं, वहाँ हम फेल हो जाते हैं, तो हमें ऐसा कितना डिमोटिवेटेड सा फील होता है, अरे भैया हम तो फेल हो गए, हम तो फेल हो गए, हमसे ये नहीं हुआ, हमसे वो नहीं हुआ। अरे वहाँ फेल हो गए क्योंकि तुम्हें वहाँ पे अपना पूरा 10-15 साल और लगा देते ज़िंदगी के, तो तुम तो परमानेंट फेल हो जाते, बाद में पता चलता तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, अपना टाइम भी वेस्ट कर देते। तो ईश्वर अगर आपको वहाँ से निकाल के कहीं और ले जा रहा है, इसका मतलब उसने कुछ बेहतर सोचा है आपके लिए। लेकिन उसके बाद कर्म नहीं छोड़ने, आगे बढ़ना है, ठीक है ना। अब इस विषय को करना क्या है, यहीं करती हूँ समाप्त। आपने करना क्या, आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।